Hello, students. How are you all? Hope you are doing good. So, today I'm going to ask you a $1 million question. How important NCERT is? आप सभी जो स्कूल के अंदर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड, उन सभी स्कूल्स के अंदर एनसीईआरटी बुक चलती है। चाहे आप 9th क्लास में हैं, 10th में, 11th में या 12th में, एनसीईआरटी बुक्स आपको प्रोवाइडेड होती है और मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको एनसीईआरटी बुक के पैटर्न से ही पढ़ाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या वाकई ही एनसीईआरटी पढ़ना एक अक्लमंदी वाली बात है? क्या इसमें से क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में? देखिए, आज इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और लेट्स सी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। ये जो हमारे साथ हैं यहाँ पर सर्वेश, जो कि आईआईटी जेई को उन्होंने फर्स्ट रैंक लाए थे 2017 में, आई गेस, उनसे ही पता करते हैं कि एनसीईआरटी की क्या वैल्यू है। एनसीईआरटी का क्या रोल है इस पूरी चीज में, राइट? इन दिस एंटायर प्रिपरेशन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फील दैट एनसीईआरटी इज जस्ट फॉर बोर्ड्स, राइट? और जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन ना अलग होती है, राइट? बट लाइक व्हाट यू सेड, इट डजंट सीम सो। तो आप दोनों से पूछना चाहूंगा, आनंद, यू टू, दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीईआरटी, हाउ शुड स्टूडेंट अप्रोच एनसीईआरटी, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए? सो आई थिंक यू, सिंस यू आंसर्ड, आई थिंक आई विल स्टार्ट विद यू ओनली, कैन यू एलॉबरेट ऑन दिस मोर? So chemistry and CRT is very important. You can means read it side by side, means as the chapter is taught, or you can read it at the end. But try to read it side by side for chemistry. And reason is so that you don't miss out on any topic. Maybe हो सकता है पढ़ाया ना वो topic किसी teacher ने. Then you can at least have a closure on that chapter की आप कुछ miss नहीं हो आपका exam point of view से, like board point of view से भी, advanced point of view से भी. And inorganic chemistry के लिए बात करोगे तो I think NCERT is the god thing finally. एनसीईआरटी पे सारे एक्सपैंड करते हैं. एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड लेवल बुक फॉर ऑर्गेनिक, सेम थिंग फॉर फिजिक्स. एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो शायद कोचिंग में भी नहीं पढ़ाते, एंड इट्स वेरी गुड बुक. लाइक उसका जो बैक प्रॉब्लम्स है उनका लेवल बहुत ही ज्यादा अच्छा है. तो फिजिक्स तुम मतलब करनी चाहिए. लाइक इफ यू डोंट रीड इट साइड बाय साइड, कंप्लीट इट एट द एंड, बिकॉज बैक प्रॉब्लम्स उसकी बहुत अच्छे हैं एंड एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं. लाइक स्पेशली चैप्टर्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स, it's amazing. And then maths के लिए it's up to you, like some extra topics के अलावा you can skip NCERT if you want, but like ये हमने जो सुना है ये खुद आईआईटी के टॉपर हैं, जो कि इंडिया का सबसे टफ एग्ज़ाम होता है। और लेट्स सी, यहाँ पर हम एक स्टूडेंट हैं, स्तुति खंडेलवाल, जिन्होंने एक इतिहास रचा जब उन्होंने नीट एग्ज़ाम, एआईपीएमटी जिसे हम नहीं कहते, एम्स का जो एग्ज़ाम होता है, जिपमर होता है, वो सब उन्होंने क्रैक किया। अब देखिए, उनसे पता करते हैं कि एनसीईआरटी की क्या वैल्यू है। एक बात और श्रुति मुझे बताइए कि जो आपने ये सारे एग्ज़ाम क्लियर किए, जिपमर, एम्स और नीट और जेई मेंस, ये एक सवाल बहुत कॉमन स्टूडेंट्स का है। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं है। जैसे मुझे पायल ने वेस्ट बंगाल से और मोहित ने सीहोर मध्य प्रदेश से भेजा है कि ये जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, क्या वो सफिशिएंट है ये सारे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? एग्ज़ाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट उन एग्ज़ाम के घंटे होते हैं, और वो एग्ज़ाम्स बनाई ही इस तरीके से है कि जो नॉर्मल सीबीएसई का बच्चा पढ़ता है वही पढ़ के वो एग्ज़ाम को क्लियर करे. एक भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन सीबीएसई के सिलेबस से बाहर नहीं आता. बस फ़र्क इतना होता है कि तुम्हें अपने लेवल से एक स्टेप आगे जाके क्वेश्चन के बारे में सोचना है. तुम जो सब्जेक्टिव आंसर्स बोर्ड में लिखते हो और जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व करते हो, उनमें आसमान ज़मीन का अंतर है. तो उस अंतर को पहचान के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की पैटर्न इम्पॉर्टेंट है. तो सब्जेक्ट पढ़ने में तो तुम स्कूल की टेक्स्ट बुक से इतनी होती है कि तुम लास्ट तक तुम्हें नहीं पता होता है कि अगर कोई तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो कि बहुत डीप हो तो तुम उसका आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम उतना कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ते हो. ये ट्रेंड है. पर अगर वो पढ़ने लगे तो मुझे नहीं लगता कुछ भी और चाहिए. ओके, मुझे ये बताइए, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी और आप कह रही हैं कि जो क्लास में है, मतलब आप 10th और 12th बोर्ड में जो कर रहे हैं, अगर उसका कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का एकदम क्लियर है और आप कोई कोचिंग नहीं करते हैं और आपने लास्ट 10 ईयर्स के और 15 ईयर्स के जो भी आपने क्वेश्चन पेपर कर लिए, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो क्या आप ये नीट और ये सारी परीक्षाएं क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल. इसके लिए जो कि रूमर्स बना के रखें कि कोचिंग चाहिए या कोई एक्स्ट्रा टीचर चाहिए जो तुम्हें बताए,
तुम्हें वो एग्जाम खुद क्रैक करनी है, तो तुम्हें खुद ही स्टडी करना है, खुद अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी है, खुद देखना है कि तुम कहाँ पे स्ट्रांग हो, कहाँ पे वीक हो। हाँ जी स्टूडेंट, सो टॉपर्स की बात आपने सुनी, इंडिया के बेस्ट एग्ज़ाम है, तो कोई डाउट नहीं करना इनकी बात पर। एनसीईआरटी इज़ ए मस्ट बुक, आपको पढ़नी ही है, चाहे आप क्लास के अंदर अगर जो टेस्ट होता है उसमें अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो भी आपको पढ़ना है, अगर आप बोर्ड में लाना चाहते हैं मार्क्स तो भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, और अगर आपको हायर एग्ज़ाम जैसे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भी एनसीईआरटी पढ़ना है। तो अब एनसीईआरटी पढ़े कैसे, है ना? देखिए, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्लास में, लेकिन मैं स्पेसिफिकली एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूँगा। काफ़ी बच्चे होते हैं उनको डर लगता है पढ़ने में, फिज़िक्स से ही डर लगता है। फिज़िक्स उनको बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट, आप फ्रॉम द बिगनिंग स्टार्ट करें स्क्रैच से और देखिए आपको कितने आसानी से फिज़िक्स समझ में आने लग जाएगी। तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया फिज़िक्स होप, ये उन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं या जिनको फिज़िक्स में नहीं आता है कुछ भी। तो आपको देखिए मैं कैसे एवरेज स्टूडेंट से या जीरो से हीरो बना देता हूँ, ठीक है? Let me introduce about myself. My name is Salman, and I am faculty in one of the major institute in Kota, and I am teaching physics from past 7 years. And my qualification is I did MTech from VIT University Vellore in Tamil Nadu. So hopefully ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी और हम जो NCERT पढ़ेंगे फ्रॉम द बिगनिंग पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, साथ में मैं कुछ एनिमेटेड वीडियोस आपको दिखाऊंगा तो आपको आज समझने में आसानी होगी। सो होप टू सी यू देयर, बाय, टेक केयर।